नमस्कार, मैं अभिषेक यादव, अनोखा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं छपरा के ऐसे जगह पे जो कि खेसारी लाल के गुरुजी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका अनोखा न्यूज़ में स्वागत है। चलिए, हमारे तरफ से भी अनोखा न्यूज में स्वागत और वंदन अभिनंदन है। हम व्यास कमला बाबा, ग्राम पोस्ट बनपुरा, थाना रसूलपुर। खेसारी लाल आपके चेला हैं, आज वो इतने बड़े मुकाम पे है, आपको कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत महसूस होता है, बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरे 8 साल 9 साल के पोसे हुए चेला, सिखाए हुए चेला इस मुकाम पर है, इस शिखर पर है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा, अभी भी आप वो जब खेसारी लाल अपने घर आते हैं तो वो आपसे मिलने के लिए आते हैं? खेसारी लाल जी मिलने के बाद उनके पास विवशता है और अपने दुनिया में मस्त हैं। उनकी इच्छा होती है कभी तो मिल लेते हैं, नहीं इच्छा होता नहीं मिलता है। हम अपने दुनिया में मस्त हैं, वो अपने दुनिया में मस्त हैं। हाल फिलहाल में अभी कभी आपकी खेसारी जी से बात हुई हो? हाल फिल्म में अभी खेसारी जी से कोई बात नहीं हुआ है और न मुझे कोई ज़रूरत पर है खेसारी लाल जी से बात करने का। वैसे आपकी कॉल पे उनसे बात होती रहती होगी? वो अपने मन से बात करते हैं, मुझे कोई भी ज़रूरत उनसे नहीं पड़ती है। चूँकि शिष्य और गुरु में बाप बेटा की रिलेशन होता है, तो अगर पुत्र जो है, अगर चेला जो है अगर आगे बढ़ गया तो ज़रूरत उसको पड़ता है कि कम से कम अपने गुरु को देखे, अपने पिता को देखे, अपने बाप को देखे, अपनी माँ को देखें। और जब उसकी बात की शैली दिमाग में नहीं है, नहीं फुर्सत है, तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे चल रहा है। अच्छा, खेसारी लाल जी जिन दिन में बहुत ही मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उन दिनों के बात को आप कुछ शेयर करते? उस समय की बात क्या कहना है। उस समय बच्चे थे, 11-12 साल का एज था जब वो हमारे पास आना जाना शुरू किए, रहना शुरू किए। उस समय से लेकर के 9 साल तक मेरे साथ रहे। उस समय सब कुछ के बाद भी कुछ नहीं था, सब कुछ के बावजूद भी, इसलिए कि ऐसा नहीं था कि वो जीरो में थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जो ज़रूरत थी, जो मुझसे संगीत की शिक्षा देना था, उनके पास कुछ नहीं था। मैंने सब कुछ दिया, बहुत प्यार दिया, दुलार दिया। एक चीज़ ज़रूर था, उस लड़का में हुनर था, उस लड़का में टैलेंटी था बात कैच करने का, संगीत समझने का। मेहनत किया, मेरा आशीर्वाद हुआ जी, मुझे सपना वो बताए, वो अपना मेहनत किया, आगे बढ़ा। शुरू के दिनों में खेसारी लाल आपके पास आते थे तो जहाँ पे आप प्रोग्राम करने जाते थे वो आप उनके साथ लेकर जाते थे? जी जी बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान हम उनको साथ में लेकर के घुमाए हैं, कहीं छोड़े नहीं है उस लड़का को, और बहुत प्यार दुलार दिए हैं। अब आगे रिटर्निंग उनसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भगवान जानते हैं, मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। अच्छा, जब खेसारी लाल का सबसे पहला एल्बम जब हिट हुआ था तो आप उस टाइम कैसा अनुभव कर रहे थे? बहुत खुशी मुझे हुई कि भाई एल्बम में आने की बात, पहले का एल्बम उसका हिट हुआ, दूसरा भी हिट हुआ, होने लगा, प्रोग्रेस होने लगा, तो ये तो खुशी ही होती है गार्जियन को, गुरु को, जो शिष्य आगे बढ़े, बेटा आगे बढ़े, तो गार्जियन का तो खुशी होता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा, हाल फिलहाल के दिनों में अभी आप अपने पुराने गायकी के साथ जुड़े हुए हैं या अभी आपने उसको छोड़ दिया है? ना ना, वो हमारे गायकी से उसका भिन्न लाइन हो गया, वो लोग स्टेज लाइन के लोग हो गए। और हम लोगों का जो लाइन है मिश्रित लाइन है, कीर्तन लाइन है, और कीर्तन लाइन से ही स्टेज भी हो जाता है, चैता भी हो जाता है, फगुआ भी हो जाता है। लेकिन उन लोगों के पास एक सब्जेक्ट है स्टेज लाइन का, अपना गाना, अपना एल्बम के विषय में सुनाना, उन लोगों का अलग हिसाब हो गया, हम लोगों का कीर्तन का अलग हिसाब है। लेकिन सिखाए तो हमें यहीं से स्टेज शुरू हुआ, और संगीत का एक ही पहलू होती है, आगे चल करके कोई सालास्कल बन जाता है, कोई लोक संगीत में आ जाता है, कोई कीर्तन में रहता है, यही बात है। अच्छा, आप खेसारी जी का कोई एक ऐसा किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपको बीते दिनों में काफ़ी अच्छा लगता हो और वो यादगार हो आपके लिए भी, जब वो आपके साथ सीखने आते थे या कहीं प्रोग्राम करने जाते थे। वो अनेक कोई बात था, वो कौन हम बात आपको बताएं, जो रियाज कर रहे थे। इतना ही कहेंगे कि उसमें बड़ी टैलेंटेड थी, लोगों को आकर्षित करने का, जो आज भी काम कर रहा है उसमें यही खूबी है कि जनता को आकर्षित करता है, स्टेज पर मेहनत करता है। उस समय भी मेरे साथ था, जो कोरस करता था जी जी। मेरे साथ, तो बहुत अच्छा मेहनत करता था, यही खुशी थी समाज में और मुझे भी था। ये अनुभव हम लोग करते थे, जो लोग अच्छे लोग जनता भी करते थे कि आगे चल कर के बच्चा अच्छा कलाकार होगा। और हम तो आज भी अपने कीर्तन लाइन से ही जुड़े हुए हैं और अपना प्रोग्राम में लगे रहते हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको याद होगा जब आपके पास खेसारी जी सीखने के लिए आए थे तो आपने पहला प्रोग्राम उनका कब करवाया था? अभी तो याद नहीं है उनका प्रोग्राम ये तो ख्याल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ही जाते थे। उनका पहला प्रोग्राम 2-4 हुआ, लेकिन अब कहाँ कहाँ हुआ ये सब ख्याल नहीं आता है। ढेर दिन की बात है, वो अपना शुरू किए। इसके बाद हमारे पास से ज़्यादा यहाँ प्रोग्राम किए नहीं, वो चले गए दिल्ली, क्योंकि उनके पिताजी दिल्ली रहते थे जी जी और उनके भाई भी दिल्ली रहते थे, जी। तो वो दिल्ली ही जा कर के उन लोगों के पास रहने लगे। इसके बाद कैसेट दुनिया में अपना भ्रमण करना, रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में आना जाना शुरू किए। तो अपना गए और उसमें दिल्ली में सबसे एक हमारे मित्र हैं, राइटर हैं जो महेश परदेसी जी हैं, वो बेचारे मेरे नाम से और मेरे तरफ से और खेसारी को बहुत मदद किए कैसेट दुनिया में, और वो बेचारे बहुत कैसेट मदद करके उनको कैसेट वसेट कराना शुरू किए। अच्छा, खेसारी लाल का एक विवाद अभी हाल फिलहाल में सामने आया है, ज़मीनी विवाद, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? मुझे इसके बारे में पूरी अनुभव नहीं है। कोई ज़मीन वो लिए थे, जिस ज़मीन में वो लफड़ा वाला ज़मीन था, तो बातचीत हो गई, रजिस्ट्री हो गया। पैसा देने के समय में ये बात खुल गई कि वो ज़मीन अच्छा नहीं है। वो बेचारे पैसा नहीं दिए, अगला पार्टी उन पर केस किया, और केस जो हम अंदाज करते हैं कि 2-3 साल से मैटर चल रहा है। अभी सुन रहे हैं कि केस का थोड़ा सा कोर्ट में केस खुला हुआ है जी। उसमें अपना परेशानी उनको बढ़ी हुई है। तो वो तो खैर दोनों पार्टी की ही बात है। अब पार्टी कह रहा है खेत वाला कि मेरा ज़मीन अच्छा है, आपने पहले देख लिए होते, रजिस्ट्री कराए, और रजिस्ट्री कराने के बाद पैसा की डेट देने के बाद चेक दे दिए। उसके बाद अब कहते हैं कि नहीं हम चेक बाउंस भी हो गया। चेक बाउंस भी हो गया। इसी के चलते सब लफड़ा हुआ है। अब देखिए कहाँ तक क्या होता है, क्योंकि अब वो कब आते हैं मुंबई से, कब चले जाते हैं, फुर्सत भी नहीं है। अरे फुर्सत निकालने से तो प्रधानमंत्री को फुर्सत है, खेसारी लाल जी का फुर्सत का क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी को फुर्सत है, राष्ट्रपति जी को फुर्सत है। अगर फुर्सत निकालना हो तभी ना लोग विदेश में दौड़ा करते हैं। लेकिन अब क्या मैटर है, जब हमसे नहीं पूछ रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, लिखाए उस समय भी नहीं पूछे, और आज भी अपने देख रहे हैं बेचारे। अब तो जो बन जाता है उसके पीछे ढेर लोग न रहते हैं। जी जी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इतने बातचीत किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए जो मोतिहारी से चल कर के आए। मेरे तरफ से, कमला बाबा की तरफ से हार्दिक हार्दिक आप लोगों का बधाई, शुभकामना, और हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। भगवान आप लोगों का चैनल का आगे बढ़ाए, और जब इच्छा करे, जहाँ मन करे, कांटेक्ट बनाते रहिएगा, मेरा प्यार दुलार मिलते रहेगा। धन्यवाद।